बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने के ऐलान के साथ ही साइट बंद। 8 साल बाद केजरीवाल ने पेंशन का किया ऐलान। दिल्ली में 80,000 लोग कर सकते हैं नए आवेदन। गीता कॉलोनी के सफेदा झुग्गी से 4 बच्चे लापता। घर से छोले कुलचे लेने निकले थे बच्चे। थाना गीता कॉलोनी पुलिस कर रही है मामले की जांच। बच्चों की उम्र 7 से लेकर 13 साल के बीच। ठंड के साथ बढ़ रही है प्रदूषण, स्वास्थ्य के लिए बन रहा खतरा। डॉक्टर ने कहा हेल्दी खाना खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। सांस और हार्ट संबंधी मरीजों को सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने की सलाह। प्रदूषण कम करने के लिए गाड़ियों की सख्ती से हो रही है चेकिंग। BS3 और BS4 वाहनों के काटे जा रहे हैं चालान। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ने बैनर लगाकर लोगों को दी जानकारी। पुलिस ने ड्रग्स तस्कर के गिरोह का किया भंडाफोड़। मयूर विहार में पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा। आरोपियों के पास से 207 ग्राम स्मैक बरामद। नमस्कार, CCN देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त कुछ अहम खबरों के साथ। चुनाव नजदीक आते ही आम आदमी पार्टी को बुजुर्गों की याद आ गई है। बरसों से बंद पड़ी बुजुर्गों पेंशन फिर से शुरू कर दी गई। दरअसल आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव से ठीक पहले बुजुर्गों की पेंशन फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। 60 से 69 साल के बुजुर्गों को हर महीने 2,000 रुपये और 70 से ऊपर के बुजुर्गों के लिए 2,500 रुपये हर महीने पेंशन के रूप में मिलेंगे। मगर सोमवार दोपहर बाद भारी कंजेक्शन के कारण दिल्ली सरकार की साइट ने ही काम करना बंद कर दिया। कृष्णानगर के विधायक SK पग्गा ने स्वीकार किया कि साइट ने काम करना बंद कर दिया है। साइट बंद होने से लोग कभी विधायक के ऑफिस पर और कभी साइबर कैफे पर चक्कर लगाते भी नजर आए। केजरीवाल ने कहा है कि 80,000 नए बुजुर्ग इस योजना में जोड़े जा रहे हैं। इससे अब दिल्ली के 5,30,000 बुजुर्गों को पेंशन मिल सकेगी। अब तक 4.5 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी जो बरसों से बंद थी। आपको बता दें कि पेंशन का ऐलान केजरीवाल ने सोमवार को किया, लेकिन इसके लिए आवेदन का काम रविवार को ही शुरू हो गया था। पिछले 24 घंटे में 10,000 लोगों ने आवेदन भी कर दिए थे। सोमवार को एकाएक साइट पर विजिट करने वालों की संख्या भी बढ़ गई और साइट ने काम करना बंद कर दिया। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि जिन 80,000 नए आवेदनों को करने की छूट दी गई है उनकी संख्या पूरी हो गई है या नहीं। साइट बंद होने से लोगों को काफी निराशा हुई। आज दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली के बुजुर्गों के लिए हम बहुत अच्छी खबर लेके आए हैं। दिल्ली में 80,000 नई वृद्धावस्था पेंशन खोली जा रही हैं। जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उस वक्त दिल्ली में 3,32,000 बुजुर्गों की पेंशन होती थी। इसे बढ़ा के पिछले 9 साल में हमने 1.25 लाख और पेंशन ऐड की, तो लगभग मोटा मोटा 4.5 लाख पेंशन आज की डेट में मिल रही है बुजुर्गों को। इसमें अब 80,000 और पेंशन, तो लगभग 5,30,000 बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। कई सालों से बंद पड़ी हुई थी बुजुर्गों की पेंशन, और दिल्ली में जहाँ भी मैं जाता था पदयात्रा में, इधर उधर जब भी इंटरेक्शन होता था, तो बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग जो होते थे वो यही की मांग करते थे, मेरी पेंशन नहीं आ रही, मेरी पेंशन लगवा दो, पेंशन नहीं खुल रही, पेंशन लगवा दो। तो आज सभी बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। न केवल कैबिनेट ने पास कर दिया है, पर दिल्ली सरकार ने लागू भी कर दिया है और कल से पोर्टल चालू भी हो गया है। और पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस भी आ चुकी हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। पूर्व दिल्ली के गीता कॉलोनी से 4 बच्चों के गुमशुदा होने की खबर सामने आई है। दरअसल गीता कॉलोनी के सफेदा झुग्गी में शनिवार से 4 बच्चों के गायब होने से परिवार में गम का माहौल है। गायब हुए बच्चों में 10 साल का दीपक, 13 साल का आकाश और बाकी 7 और 11 साल का बच्चा शामिल है। इस मामले में थाना गीता कॉलोनी में शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि अब तक बच्चों को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई। बता दें, परिजनों ने जानकारी दी कि शनिवार सुबह 10 बजे चारों बच्चे घर से छोले कुलचे लेने के लिए निकले थे।
जब बच्चे काफी देर तक वापस नहीं लौटे तो परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए निकले, लेकिन उन्हें बच्चे कहीं भी नहीं मिले। वहीं आज पीड़ित परिवार से मिलने सफेदा बस्ती के संरक्षक अनिल गोयल और पार्षद संदीप कपूर मौके पर पहुंचे और परिवार वालों को सांत्वना दी। छोले भटूरे के नाम पर गया था 30 रुपए लेके, कह रहा मम्मी मैं छोले भटूरे जा रही हूँ खाने, नहीं आया। फिर मैं छोटे वाले लड़का को मैंने बोला कि ला दे बेटा उसको उधर से पकड़ के, वो भी गायब हो गया। जब से मैं 10 बजे तक खोज ही रही हूँ। 10 साल। दीपक आकाश दोनों का। अब दीपक क्या 10 साल? दीपक की उम्र क्या है? 10 साल। ठीक है। छोटे वाले की 7 साल है। कितने दिन की बात पहले की और किस टाइम गए, सुबह या शाम में? सुबह गई थी, सुबह 10 बजे। ठीक है। उसके बाद से फिर आपने एफआईआर वगैरह कंप्लेन कराई नहीं कराई? नहीं, रात में कराई थी, उसी दिन रात में 3 बजे। 4 बच्चे। 4 बच्चे। हाँ। चारों की उम्र लगभग क्या होगी? एक को तो 13 साल है, एक को शायद तो 11 साल का है, और मेरा नाती 10 साल का है, और छोटा वाला 7 साल के है। उसने बोला है पुलिस वाले जितना आप करोगे उतना हम नहीं करेंगे, आप भी ढूंढो और थोड़ा बहुत मैं भी ढूंढूंगा, बाकी और कुछ भी हमको नहीं बोला। और पुलिस वाले फिर दोबारा मैंने उसको सुबह में बोली हूँ तो उसने बोला तुम्हारा अगर कहीं जाने का मन हो, अगर शक लग रहा है तो चलो मैं गाड़ी अपने वाला करती हूँ, मैं जाती हूँ। नहीं देखिए, सफ़ेदा बस्ती के हम लोग पालक हैं, मैं उसका पालक हूँ। ये सफ़ेदा बस्ती है कृष्णानगर विधानसभा की, और जैसे ही अभी इन्होंने अभी हमको आधा घंटे पहले बताया कि ये 4 बच्चे मिसिंग हैं परसों शाम से, तो सबसे पहले हमने ना पुलिस को अलर्ट किया है। जैसे इन्होंने कहा कि साहब आप भी ढूंढो हम भी ढूंढो, सबसे पहले हमारा कहना है कि पुलिस तुरंत एफआईआर रजिस्टर करेगी, ये हमारा कहना है। और पुलिस के साथ हम लोग डीसीपी और हायर अथॉरिटीज़ के माध्यम से इसको एग्रेसिव ढूंढ के लिए मचाएंगे। और दूसरा, हम अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी नेटवर्क पर, अपने सोशल मीडिया पर इन चारों फोटोज़ को डाल रहे हैं, और हमारा सबका ये एम ये है इनके साथ कि जल्दी से जल्दी ये बच्चे मिलें। देखिए 4 बच्चे हैं जो सफ़ेदा जुगी जो है ये शमशान घाट के सामने से गायब हुए हैं। छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और पुलिस में भी आज जब हमें पता लगा तो हमने संपर्क किया, तो एसएचओ ने बोला कि कैमरे के अंदर इन बच्चों को रामलीला ग्राउंड के पास और गीता कॉलोनी में ट्रेस किया गया, मतलब उसमें फ़ोटो आई है, तो वो पूरी सर्च कर रहे हैं। और हमने भी ये प्रेशर डाला है कि भाई इसकी जो इनकी फ़ोटो है फ्लैश किया जाए। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि 4 बच्चे जिसमें 6 साल, 11 साल, 13 साल, 8 साल के ऐसे छोटे बच्चे किसी को भी दिखें वो आपके चैनल में इन्फॉर्म करें। मैं निगम पार्षद हूँ, संदीप मुझे करें या आसपास के नज़दीक के थाने में करें, जिससे इन बच्चों को ट्रेस किया जाए। दिल्ली में ठंड की शुरुआत हो गई है और तापमान गिरने के कारण हवा में प्रदूषण का बढ़ता स्तर जानलेवा होता जा रहा है, जिसके कारण प्रदूषण सेहत को कई तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में अस्पतालों में भी मरीज सांस लेने की परेशानी जैसे कई समस्या लेकर डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं। इस वातावरण में सेहत का कैसे ध्यान रख सकते हैं, इसको लेकर हमने डॉक्टर वीके मोंगा और डॉक्टर कुमार गांधी से बात की। डॉक्टर्स का कहना है कि ठंड बढ़ने के साथ ही सांस के मरीजों और हार्ट संबंधी बीमारियों से ग्रस्त मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में इन्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वहीं डॉक्टरों ने सलाह दी है कि बुजुर्गों और बच्चों को घर में ही रखें और बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाने दें। साथ ही हेल्दी खाना खाएं और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। यदि कोई तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। देखो, जो दिल्ली का मौसम नवंबर एंड में होना चाहिए था वो नहीं है। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही और टेम्परेचर जो है वो 11 और 22-23 के बीच में घूम रहा है। और पोल्यूशन तो आप देख रहे हैं कि पुअर और वेरी पुअर जो लेवल है, ये दोनों का जो मिश्रण है बड़ा घातक है। और ये घातक मिश्रण जब होता है तब खासकर बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा करता है। और इस मौसम के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, बुखार, छाती में बलगम, निमोनिया, ऐसी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और कई बार जो पेशेंट आते हैं तो मैं तो उनको कहता हूँ भैया दिल्ली में अगर रह रहे हो तो ये तो दिल्ली में रहने का जुर्माना है। आप प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। मैं सबको ये कहता हूँ कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो बिल्कुल, जो अर्ली मॉर्निंग वॉकर्स हैं, अर्ली मॉर्निंग वॉक बिल्कुल ना करें। आपने घूमने जाना भी है तो 8 बजे जाओ, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इंडोर एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं तो इंडोर ज़्यादा है। और
बहुत ज़रूरी हो तभी आप बाहर निकलें, नहीं तो अदरवाइज इंडोर रहें। और कि सर्दी के मौसम में जो है अब फेस्टिवल सीज़न जो है वो आ जाता है और उसके बाद जो शादी का सीज़न आ जाता है, तो लोगों का खाना पीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ज़्यादातर अच्छा ये रहता है कि अगर आप घर का खाना खाएं, लाइट खाना खाएं। रात का खाना कभी भी इतना नहीं खाना चाहिए कि ऐसा लगे कि बहुत खाना खा लिया, पेट बहुत भर गया और खाना नहीं खा सकते। तो कभी पार्टी में जाते हैं या बाहर जाते हैं तो खाना जो है वो आधा पेट खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे समय के अंदर जो है बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें जो हैं उनका इस्तेमाल कम करना चाहिए और बहुत हैवी खाना जिसको हम बोलते हैं उसका इस्तेमाल भी जो है वो कम करना चाहिए, स्पेशली रात के समय। तो ये डाइट जो है वो अगर फॉलो करेंगे तो आपकी जो है सुरक्षा अच्छी रहेगी। साथ साथ जो हार्ट के मरीज़ हैं और जो बाकी के लोग हैं उनको ये देखना चाहिए कि पोल्यूशन का स्तर जो है वो अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होता है और ज़्यादातर लोग जो है अर्ली मॉर्निंग में वॉक्स करते हैं। तो ऐसे समय में अपनी वॉक को आप जो है सूर्य उदय के बाद करें, यानी कि आप जो है वो करीब 4-5 आप जो है वो दोपहर को 12-1 बजे अगर आप अपनी वॉक करें तो वो सबसे सही टाइम होगा आपके लिए बाहर निकलने का। अर्ली मॉर्निंग जो 6-7 बजे की वॉक होती है उसको अवॉइड करना चाहिए। दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर BS3 और BS4 मानकों वाली गाड़ियों की सख्ती से चेकिंग शुरू कर दी है। ये कदम दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भारी वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगाई जा रही है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। बता दें, पुलिस द्वारा बॉर्डर पर एक बैनर लगाकर भी जानकारी दी गई है कि BS3 और BS4 की गाड़ियां चलाने पर मनाही है। इस प्रकार की जो गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं उनका चालान भी काटा जा रहा है। बता दें, दिल्ली में ग्राफ 4 लगे होने के बाद से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई पाबंदियां भी लगाई जा चुकी हैं। इस प्रयास में दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस दोनों मिलकर काम कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन का स्तर बद से बदतर हो चुका है, खराब श्रेणी में जा चुका है, जिसके कारण दिल्ली सरकार ने ग्राफ 4 लागू कर दिया है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस मिलकर जो है भारी वाहनों को रोका जा रहा है। और इस वक्त आपको ताज़ा तस्वीर दिखाते हैं, ईस्ट आज़ाद नगर के मेट्रो स्टेशन के पास हम खड़े हैं, जहाँ पर धूल की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो धूल उड़ रही है और सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन प्रदूषण को रोकथाम के लिए कोई भी उन्होंने जो है कार्य नहीं किया है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस जो है यूपी बॉर्डर्स पर BS3 और BS4 की गाड़ी को भी रोक रहे हैं। बड़ी वाहनों को भी रोका जा रहा है ताकि पॉल्यूशन को स्तर लाया जाए और लोगों को अच्छी जो है स्वास्थ्य मिलती रहे। वहीं डॉक्टर का ये कहना है जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करें, जब सूरज की किरणें निकल जाएं तो ही जो है मॉर्निंग वॉक पर जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। पूर्व दिल्ली के एंटी नारकोटिक्स सेल ने हेरोइन तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुल 207 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सागर, नाजिर और आकाश के रूप में हुई है। DCP अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टीम को सागर नाम के हेरोइन तस्कर के इलाके में आने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही टीम ने कुकरेजा अस्पताल मयूर विहार फेज 1 के पास मौके पर पहुंचकर जाल बिछाया और आरोपी को मौके से दबोच लिया। आरोपी की पहचान सागर के रूप में हुई है। पुलिस ने इसके पास से 44.8 ग्राम स्मैक बरामद किया। आरोपी से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि वो स्मैक पांडव नगर निवासी आकाश उर्फ अक्कू से लेता था। इसके बाद टीम ने आकाश को भी दबोच लिया। इसके पास से 61.69 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। इसी के साथ पुलिस की टीम ने एक और आरोपी पप्पू को भी गिरफ्तार किया, जिसके पास से 100 ग्राम 34 ग्राम स्मैक बरामद की गई। कड़कड़मा कोर्ट ने जसप्रीत सिंह को साल 2018 के हत्या के प्रयास के मामले में बरी कर दिया है। इस मामले में जसप्रीत सिंह पर थाना गीता कॉलोनी में FIR दर्ज कराई गई थी और पुलिस ने उनके पास से पिस्तौल भी बरामद की थी। एडवोकेट मंजीत ने बताया कि कोर्ट में ट्रायल के दौरान कोई आई विटनेस और ना ही कोई सबूत मिला, जिसके आधार पर कोर्ट ने जसप्रीत सिंह को बरी कर दिया। पुलिस द्वारा बरामद की गई पिस्तौल के बारे में भी कोर्ट ने सवाल किए, लेकिन ये पुलिस द्वारा खुद ही रखा गया हथियार साबित हुआ। इस फैसले से जसप्रीत सिंह और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। एडवोकेट मंजीत ने कहा कि ये फैसला न्याय की जीत है। आखिरकार 6 साल बाद जसप्रीत सिंह को न्याय मिला है।
ये जो घटना है ये गीता कॉलोनी एरिया की घटना बताई गई है और गीता कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई 19 दिसंबर 2018 को, जो कि लगभग 6 साल के बाद ये केस डिसाइड हुआ। 21/11/2024 को श्री सुशांत चंगोत्रा जी सेशन जज साहब ईस्ट दिल्ली ने इस केस को डिसाइड करा और एक्यूज़ को बरी कर दिया। जो एक्यूज़ के ऊपर सेक्शन लगे थे, सेक्शन 307 आईपीसी एंड सेक्शन 25, 23, 54, 59 आर्म्स एक्ट था। इन सभी आरोपों से एक्यूज़ जो जसप्रीत सिंह बन्नी नाम का व्यक्ति था उसको जज साहब ने बरी कर दिया। इसमें जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद पुलिस ऑफिसर ने उन्हें अरेस्ट करा। अरेस्ट होने के बाद वो थोड़ा टाइम जेल में रहा और उसके बाद उसे बेल ग्रांट हो गई कोर्ट से। बेल ग्रांट होने के बाद फिर उसके बाद उसके ऊपर ट्रायल चला और सारे विटनेस एग्जामिन हुए, पुलिस ऑफिसर, पब्लिक विटनेस, आई विटनेस सब एग्जामिन हुए और सबको विटनेस को देख के, गवाहों को देखने के बाद जज साहब ने इस केस को देखा और इस केस को इक्विटल कर दिया, एक्यूज़ को बरी कर दिया, क्योंकि कोई भी प्रूफ उसके अगेंस्ट में नहीं था। पूर्व दिल्ली के गाजीपुर इलाके में शनिवार रात को नशे की हालत में एक शख्स ने 2 लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद दोनों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें इलाज के बाद अब डिस्चार्ज कर दिया गया है। परिजनों ने बताया कि आरोपी नशे का आदी है और इलाके में बदमाशी करता रहता है। वो पहले भी चाकूबाजी की घटना में शामिल रहा है। वहीं पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बता दें, आरोपी घटना के बाद से ही फरार है। पुलिस आरोपी के ठिकाने पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। दोनों ही घायल व्यक्ति गाजीपुर के मुल्ला कॉलोनी के रहने वाले हैं। जिशान कारपेंटर का काम करता है, जबकि फुरकान अपने घर में चिकन की शॉप चलाता है। पूर्व दिल्ली के डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि जिशान बाइक से अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी वहां खड़े 19 साल के नवाजिश ने पहले एक बाइक सवार जिशान का रास्ता रोका, फिर विरोध करने पर उस पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद मौके के पास खड़े दूसरे शख्स फुरकान पर वीडियो बनाने का शक में उस पर भी हमला कर दिया। 8 बजे की बात है, मैं तो त्रिलोकपुरी गया हुआ था और त्रिलोकपुरी से आके मैं घर पे आया तो लड़के को मार दिया। तो मैं फ़ोन दे के चला गया, मैंने कहा लो सोनम बाबू कॉल कर दो और मैं जा रहा हूँ। मैंने जाके देखा तो लड़का आ रहा था, वो पूरा खून में लहूलुहान था। मैं आगे वो गया देखने, उसे वो नहीं मिला। लड़के क्या नाम है? लड़का जिसान है। उम्र 21 साल है उसकी। अच्छा, किसने चाकू मारे? नवाजिश। किस बात पे मारे, क्या बात हुई? बात कोई नहीं जी, बस उसी गली में रहता था वो पहले, और कोई बात नहीं। उसने तो कई मामला कई आदमी, उसने पहले एक गरीब आदमी को वहीं पेपर मार्केट है वहाँ एक बीड़ी के ऊपर मार दिया था उसको। आज क्या बात हुई आपको? आज जिशान जो आपको क्या लगता है, बेटा लगता जिशान है? मेरा भांजा है। भांजा है। आज उस जिशान से और उसकी क्या बात हुई थी? बस उसने ये कहा कि क्या बात हो गई जिशान ने, और क्या इधर आ और उसको जानलेवा हमला करे उस पर। वो उठ के भागा तो पीछे से भी हमला करा। कितने चाकू मारे? लगभग 7-8 चाकू। 7-8। कैसी हालत है अभी बेहोश है जी। कुछ पता नहीं, वो किसी पे भी वार कर देता है। उसने फिर वहाँ से कोई तो कारण होगा वार करने का। 3 आदमी पे वार कर चुका हो। पूर्व दिल्ली के जगतपुरी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ एक बुजुर्ग महिला से उनकी ही बेटी और दामाद ने मिलकर उनका घर छीन लिया। दरअसल पीड़ित महिला ने बताया कि उनके पति ने साल 2003 में एक लॉटरी साइन की थी, जिसके मुताबिक घर उनका था। महिला की बेटी की शादी के बाद दामाद उनके ही घर पर रह रहा था, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करता था। लेकिन पति की मौत के बाद दामाद और बेटी ने महिला को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने घर के ऊपर अपने लिए एक और मकान बनवा लिया, जिसका महिला ने विरोध भी किया। महिला ने कई बार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और डीएम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अब महिला को ये पता चला है कि उनकी बेटी ने घर के ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर ऊपर के सभी कागजात अपने नाम से बनवा लिए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के गेस्ट टीचर्स ने रविवार को सिविल लाइंस स्थित सीएम आवास पर शिक्षकों को नियमित करने, समान कार्य समान वेतन, मेडिकल सुविधा, किसी भी छुट्टी पर वेतन नहीं काटने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए सैकड़ों की तादाद में गेस्ट टीचर्स पहुंचे थे। बता दें, ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। इसको लेकर सीसीएन संवाददाता ने कुछ गेस्ट टीचर्स से भी बात की।
शिक्षकों ने कहा कि जब हम पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तब उन्होंने वादा किया था कि सभी गेस्ट टीचर्स को नियमित किया जाएगा, लेकिन अभी तक नियमित नहीं किया गया और 8 साल से वेतन वृद्धि भी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार समान काम समान वेतन लागू किया जाना चाहिए और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी गेस्ट टीचर्स का वेतन बढ़ाने के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक वेतन में बढ़ोतरी नहीं की गई है। हम लगातार अपने हित के मांगों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। गेस्ट टीचर जो कि पिछले कई सालों से दिल्ली स्कूलों में कार्यरत हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं, क्योंकि ना तो उनकी सैलरी बढ़ रही है और ना ही उन्हें कोई परमानेंट टीचरों की तरह सुविधा मिल रही है। दिल्ली सरकार से यही अनुरोध करूंगी कि इनकी जो भी डिमांड्स हैं वो बहुत एक्चुअल हैं, रेयर हैं, और उसको सुना जाए और उस पर अमल किया जाए। दिल्ली सरकार द्वारा पिछले 8 साल से गेस्ट टीचर्स की सैलरी का 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया, जबकि अभी सरकार ने विधायकों का जो फंड था उसमें अभूतपूर्व वृद्धि की है। मतलब जनता को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है और अपने ऊपर खर्च करने के लिए बहुत पैसा है। 8 साल से महंगाई कितनी बढ़ गई है, गेस्ट टीचर्स का जीवन यापन मुश्किल हो रहा है और ना उनकी नौकरी स्थायी है, ना सैलरी कुछ फिक्स मिलती है, दिहाड़ी मजदूर बना रखा है। हम दिल्ली अतिथि, सभी दिल्ली के अतिथि दिल्ली सरकार से नम्र निवेदन करते हैं कि श्रम विभाग ने जिस प्रकार से सभी मजदूरों की सैलरी बढ़ाई है, इसी प्रकार से दिल्ली अतिथियों की सैलरी बढ़ाने का कष्ट करें। लगभग 8 साल से अधिक ऊपर हो गए, 1 रुपये भी नहीं बढ़ा गया है। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।